बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। And topic that is known organelles of the cell. Known organelles of the cell, सेल के वो पार्ट्स, सेल के वो हिस्से जिन्हें हम नोन ऑर्गेनल्स कहते हैं। सेल के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे हिस्से हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, और कुछ ऐसे पार्ट्स हैं सेल के जिन्हें हम नोन ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल कहते हैं। जैसे कि सेल वॉल इज़ वन ऑफ द नोन सेल ऑर्गेनल ऑफ द सेल। ठीक है, सेल वॉल जो है एक नोन सेल ऑर्गेनल है। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्रोकैरियोट्स, फंगाई एंड प्लांट्स। ये फंजाई, प्लांट्स और प्रोकैरियोट्स मीन्स बैक्टीरियाज का आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट कवर है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, बिलो विच सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, जिसके नीचे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बट दिस सेल वॉल इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। ये जो सेल वॉल है एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि प्लांट सेल में, फंगाई में, प्रोकैरियोट्स बैक्टीरियाज में मौजूद है, लेकिन ये एनिमल सेल्स में मौजूद नहीं है। और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में जो प्रोटोजोआस हैं उनमें जैसे कि अमीबा वगैरह में भी ये एब्सेंट है। बट प्लांट लाइक प्रोटिस्ट सच एज एल्गी और एल्गाई और एल्जी, इन दोज प्रोटिस्ट दिस सेल वॉल इज़ प्रेजेंट। ठीक है, ये एल्जी वगैरह में तो प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल लाइक प्रोटिस्ट सच एज अमीबा, ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, उनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन। जो प्रोकैरियोट्स हैं उनका जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकिन से मिलके बना हुआ है, दैट इज़ बेसिकली शुगर एंड अमाइनो एसिड्स। शुगर और अमाइनो एसिड से मिलके उनका सेल वॉल बना हुआ है बैक्टीरियल सेल्स का, एंड द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियल सेल इज़ कॉल्ड peptidoglycan. The word pepti means a chain of amino acid and the word glycan is for sugar. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म जो इस सेल वॉल को, बैक्टीरियल सेल वॉल को बनाती है, एंड प्लस अमाइनो एसिड की चेन भी मौजूद है इनमें। सो दैट्स वाई the cell wall of prokaryotes, the cell wall of bacteria are known as peptidoglycan, is made up of peptidoglycan, has peptidoglycan in their cell wall. फंगाई सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। जो फंजाइज हैं, जो किंगडम फंगाई है, उनका जो सेल वॉल है दैट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। अगेन इट इज़ अ चेन ऑफ शुगर, एक किस्म के कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना हुआ है, बट दैट कार्बोहाइड्रेट इज़ स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ प्लांट सेल वॉल। ठीक है, वो स्ट्रक्चरली थोड़ा सा डिफरेंट है, बट काइटिन इज़ अगेन मेड अप ऑफ चेन ऑफ शुगर। ये शुगर की, कार्बोहाइड्रेट की एक चेन है। सो सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, इफ़ यू डिस्कस द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स हैव टू लेयर्स। जो प्लांट्स का सेल वॉल है, जो प्लांट्स का आउटर मोस्ट लेयर है, जो प्लांट सेल का आउटर मोस्ट कवर है, उसके दो लेयर्स हैं, आउटर प्राइमरी लेयर एंड द इनर सेकेंडरी लेयर। ठीक है, प्लांट सेल वॉल के दो लेयर्स हैं, द आउटर प्राइमरी लेयर एंड द इनर सेकेंडरी लेयर। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर है, दिस वन जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, दिस पार्ट इज़ नोन एज द प्राइमरी वॉल। और ये जो ब्राउन कलर में है, दिस पार्ट ऑफ द सेल वॉल इज़ द सेकेंडरी वॉल। और ये जो येलो कलर में शो किया गया है, दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेकेंड लेयर है, जो सेकेंड कवर है सेल की प्लांट सेल में। एंड इन बिटवीन द सेल्स एक और जो पार्ट है जो मुख्तलिफ सेल्स को आपस में कनेक्ट करके रखती है, दैट इज़ कॉल्ड मिडल लमेला इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स दो लेयर से मिलके बनी हुई है। द आउटर मोस्ट लेयर इज़ थिन कंपैरेटिवली। जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये वाली लेयर, आउटर मोस्ट लेयर प्लांट सेल की, सेल वॉल की, इज़ प्राइमरी सेल वॉल। जो प्राइमरी वॉल है वो कंपैरेटिवली सेकेंडरी वॉल से थोड़ी सी पतली है। आप देख सकते हैं जो लेयर ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रही है इस डायग्राम में, वो थोड़ी सी पतली है एज़ कम्पेयर टू द ब्राउन लेयर, द सेकेंडरी लेयर ऑफ द सेल वॉल।
प्लांट्स का जो सेल वॉल है वो 2 लेयर से मिलके बना हुआ है। जो बाहर की लेयर है, बाहर का कवर है, जो आउटर मोस्ट वॉल है प्लांट सेल वॉल का, दैट इज़ नोन एज प्राइमरी वॉल। जो अंदर वाला है दैट इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी वॉल। जो अंदर की जो लेयर है, जो सेकेंडरी वॉल है, वो कंपैरेटिवली थिक है, और जो आउटर मोस्ट लेयर है सेल वॉल का, प्राइमरी वॉल, दैट इज़ कंपैरेटिवली थिन। थिन मीन्स पतला और थिक मीन्स मोटा। ठीक है, जो प्राइमरी वॉल है वो कंपैरेटिवली, अगर हम उसको कंपेयर करें सेकेंडरी वॉल से सेल वॉल के, तो वो मोटी है सेकेंडरी वॉल, थोड़ी सी थिक है, थोड़ी सी वाइड है, एज कम्पेयर टू द आउटर पार्ट ऑफ द सेल वॉल दैट इज़ प्राइमरी वॉल विच इज़ थिन, जो पतली लेयर है cell wall. Small pores between the cell wall of adjacent cell called plasmodesmata. ये जो small pores हैं between the cell wall of adjacent cells called plasmodesmata. जो हमारा cell wall है उनमें छोटे छोटे pores हैं, और वो छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे जो सुराख हैं सेल वॉल में, उनको कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। इनको प्लाज्मोडेस्माटा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन सेल वॉल के पोर्स की वजह से, इन सेल वॉल में सुराख की वजह से, एडजेसेंट सेल मीन्स दो जो साथ साथ सेल मौजूद हैं उन्हें हम एडजेसेंट सेल कहते हैं। दो साथ करीब जो सेल मौजूद हैं, जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं टिश्यूज़ में, उन्हें एडजेसेंट सेल कहा जाता है। एक सेल दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड है, मतलब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल उनके बीच में पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दिस पोर्स इन सेल वॉल। बिकॉज ऑफ दिस पोर्स इन सेल वॉल प्लाज्मोडेस्माटा इसलिए कहा जाता है कि ये दो सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपस में कनेक्ट करती है। दो वॉल सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपस में कनेक्टेड है बिकॉज ऑफ दिस पोर्स, ये सुराख। ठीक है, सेल वॉल्स में सुराख है जिनकी वजह से सेल मेम्ब्रेन जो सेकेंड लेयर है प्लांट सेल्स में, वो इन दोनों दो सेल्स के आस जो करीब करीब दो सेल्स प्रेजेंट हैं, एडजेसेंट सेल्स हैं, उनके बीच में एक राब्ता कायम करता है, एक बीच में कनेक्शन क्रिएट करता है। अदरवाइज सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक सख्त स्ट्रक्चर है, एक नॉन लिविंग पार्ट है सेल वॉल, जो कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जिसके से पॉसिबल नहीं है। तो इन पोर्स के वजह से, इन सुराख के वजह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द टू सेल इज़ पॉसिबल। दो सेल के बीच में वो आपस में अपना जो सेलुलर मटेरियल है, जैसे कि मुख्तलिफ केमिकल्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज वगैरह, सच मटेरियल कैन बी ट्रांसपोर्टेड बिटवीन टू सेल्स बिकॉज ऑफ दीज पोर्स नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। फंक्शन ऑफ द सेल वॉल की बेसिकली फंक्शन क्या है? वो शेप प्रोवाइड करता है। सेल की एक स्पेसिफिक शेप है, एक मखसूस शक्ल है, वो इस सेल वॉल की वजह से है। ठीक है, सेल वॉल एक शेप प्रोवाइड करता है, एक स्पेसिफिक शक्ल उसे देता है। सेल प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। सेल वॉल एक सख्त किस्म का एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो बाहर से किसी भी प्रेशर, अगर प्लांट्स में या फंगाई में या एल्गी में या फिर बैक्टीरियल सेल को बाहर से कोई प्रेशर, किसी भी चीज़ का प्रेशर हो, सो उससे इंटरनल सेल डैमेज ना हो सके, इंटरनल सेल के पार्ट्स को नुकसान ना पहुंचाए, तो ये सेल वॉल वो सारा प्रेशर बेयर करता है। सारा प्रेशर पहले सेल वॉल्स पे पड़ता है, और उस वजह से इंटरनल जो जितने भी नाजुक पार्ट्स हैं, सेल के नाजुक हिस्से हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचता। तो ये मैकेनिकल डैमेज से बचाता है सेल को, मतलब किसी भी किस्म की प्रेशर से जो बाहर की तरफ से सेल पे पड़ रहा है, उस प्रेशर को खुद बर्दाश्त करता है सेल वॉल, अंदर के नाजुक हिस्सों को नुकसान पहुंचने नहीं देता। द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि सेल वॉल में छोटे छोटे सुराख हैं नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा, उनको प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। इन्हीं सुराख के वजह से दो जो करीबी सेल्स हैं, जो एडजेसेंट सेल्स हैं, जो साथ साथ करीब करीब मौजूद हैं, उनके बीच में उनके जो साइटोप्लाज्म का मटेरियल है वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, आपस में उनके कनेक्शन है बिकॉज ऑफ दो स्मॉल पोर्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल वो सुराख के वजह से, वो प्लाज्मोडेस्माटा में की वजह से एक सेल अपना मटेरियल बाहर ट्रांसपोर्ट कर सकता है, बाहर सेल मेम्ब्रेन से होते हुए वो चीज़, वो मॉलिक्यूल बाहर आ सकती है, और
दूसरे किसी सेल के अंदर एंटर हो सकते हैं मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स। तो ये पॉसिबल है कि सेल वॉल के प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से चीज़ें इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं, क्योंकि सेल वॉल में छोटे छोटे सुराख प्लाज्मोडेस्माटा मौजूद हैं। यहाँ पे हमने इस डायग्राम को देखा कि प्लांट सेल इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ 2 layers of cell wall. The one of the layer is known as primary wall and the inner layer of cell wall is known as the secondary wall. जो primary wall है, जो outermost wall है, जो बाहर की तरफ से जिसे देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है प्लांट्स में, that is called द प्राइमरी वॉल। ये हमारे पास एक प्राइमरी वॉल है एंड दैट इज़ कंपैरेटिवली थिन, वो पतला है, और जो इनर सेकेंडरी वॉल है दैट इज़ कंपैरेटिवली थिक, वो थोड़ा सा मोटा है। जो प्राइमरी वॉल है इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो प्राइमरी वॉल है सेल वॉल की, वो सेलुलोज से मिलके बना हुआ है, जबकि अंदर वाली जो लेयर है दैट इज़ नोन एज लिग्निन, लिग्निन से मिलके बना हुआ है। लिग्निन इज़ अगेन अ चेन ऑफ शुगर्स, ठीक है, शुगर की चेन है। An amino acid is made up of chain of sugar. Cell membrane, it is another known organelle of the cell. मतलब सेल मेम्ब्रेन को भी एक नोन ऑर्गेनल कहा जाता है। ये नोन ऑर्गेनल है सेल का एक पार्ट है। ये सेल वॉल के बाद एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ये कुछ जो जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास सेल वॉल मौजूद है उनमें सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के बाद एक इनर मेम्ब्रेन है, एक इनर कवर है। जो सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट लेयर एंड देन सेल मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट इन दैम, जिनमें सेल वॉल मौजूद है, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह। उनमें सबसे जो बाहर की जो कवर है, बाहर का जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है इस सेल वॉल। फिर सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल के नीचे एक और लेयर है दैट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। बट एज इन एनिमल सेल्स जिनमें सेल वॉल मौजूद नहीं है, उनमें सेल मेम्ब्रेन इज़ आउटर मोस्ट, वो सबसे बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर है सेल की, सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल्स। Also known as plasma membrane, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इट इज़ थिन एंड इलास्टिक, कंपैरेटिवली ये पतली लेयर है और इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब जब किसी चीज़ को खींचा जाए, किसी चीज़ को स्ट्रेच किया जाए तो वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाए। तो इसमें भी ये लचक है, सेल मेम्ब्रेन भी अपनी शेप में वापस आ सकता है जब इसको स्ट्रेच किया जाए। इसमें इलास्टिक है इन नेचर, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज़ इलास्टिक इन नेचर, सेल मेम्ब्रेन इज़ इलास्टिक इन नेचर एंड इट इज़ फ्लूइड, ठीक है। वो एक बिल्कुल सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है, एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है लाइक सेल वॉल। इट इज़ सेमी फ्लूइड प्रेजेंट अराउंड द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द मौजूद है। एक लेयर है, एक कवर है जो साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द मौजूद, आउटर मोस्ट बाउंड्री इन एनिमल सेल। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल मौजूद नहीं है, तो उनमें ये एक आउटर मोस्ट लेयर है, बाहर, सबसे बाहर की लेयर है। जबकि ये एनिमल्स में, प्लांट्स में, बैक्टीरियाज में, एल्गी में, फंगाई में, उनमें सबसे पहले सेल वॉल मौजूद है और सेल वॉल के नीचे अंदर की एक और लेयर है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इन प्रोकैरियोट्स, फंगाई एंड प्लांट इट इज़ प्रेजेंट अंडर द सेल वॉल। फिर स्ट्रक्चर की बात करें कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, वो किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, कैसे दिखता है। इज़ लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर का मतलब है लिपिड जो मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, एक मैक्रो मॉलिक्यूल, एक लार्ज साइज मॉलिक्यूल विच इज़ मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। लिपिड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के से मिलके बना हुआ है। बहुत सारी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में कनेक्ट होकर एक लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और फिर लिपिड एक लेयर लिपिड मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। और ये जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लिपिड्स के 2 चेन से मिलके बना हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज लिपिड बाइलेयर। लिपिड मॉलिक्यूल्स की 2 लेयर्स हैं,
ठीक है, एक ऊपर की लेयर और एक नीचे लेयर, दो लेयर्स मिलकर इसे बनाते हैं, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज लिपिड बाइलेयर। ये देखिए, ये येलो में जो आपको नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ वन ऑफ द लेयर ऑफ लिपिड, एंड द सेकेंड वन इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ द लिपिड। येलो में जो लेयर आपको शीट की तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली लिपिड मॉलिक्यूल है। एक शीट ऊपर मौजूद है और एक शीट नीचे मौजूद है, जैसे कि बर्गर में या सैंडविच में दो स्लाइसेस होते हैं, एक ऊपर का स्लाइस और एक नीचे का स्लाइस। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लिपिड बाइलेयर। द वर्ड बाई इज़ टू, द वर्ड बाई इज़ यूज फॉर टू, मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ टू लेयर्स ऑफ लिपिड। ये लिपिड मॉलिक्यूल के दो लेयर्स से मिलके बना हुआ है। embedded protein with attached chain of carbohydrates। embedded का मतलब धसे हुए, उसके अंदर दोनों लेयर्स को क्रॉस करके उनके अंदर धसे हुए हैं क्या चीज़, प्रोटीन्स। और प्रोटीन के ऊपर, कुछ प्रोटीन्स के ऊपर सरफेस पर चेन लाइक कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। यहाँ पे इधर आपको नज़र आ रहे हैं कि ये चेन्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हैं प्रोटीन के ऊपर सरफेस पर, ठीक है। तो अगर हम कहें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन तीन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ये तीन मॉलिक्यूल्स हैं। हमने स्टार्टिंग में वेरी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया कि चार ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो पूरे एक लिविंग सेल को बनाती है, ठीक है। वो चार मॉलिक्यूल्स कौन कौन से थे, लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड, दैट कैन बी डीएनए और आरएनए। तो उन चार जो मेजर मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग स्ट्रक्चर को बनाती हैं, उनमें से तीन मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, हमारे सेल की एक प्रोटेक्टिव लेयर को बना रही हैं, दैट इज़ दे आर मेड अप ऑफ टू लेयर्स ऑफ लिपिड, ठीक है। लिपिड बाइलेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उनमें प्रोटीन एम्बेडेड है, मीन्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है धसे हुए हैं, दोनों लिपिड बाइलेयर के अंदर मौजूद हैं, और कुछ उन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के ऊपर सरफेस पर बाहर की तरफ कार्बोहाइड्रेट चेन्स हैं, मीन्स शुगर, ग्लूकोज या फिर किसी और किस्म के शुगर चेन्स मौजूद हैं। यहाँ पर इस तरह जो मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ये मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन मेनली कंपोज्ड ऑफ 60 to 80% लिपिड। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो येलो कलर में आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, कंप्लीट शीट्स की तरह दो लेयर्स हैं, तो 60 to 80% ये हमारे पास लिपिड है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन 60 to 80% हमारे पास लिपिड है। देन 20 to 40% प्रोटीन। ये हमारे पास जो पिंक कलर में जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं आपके पास, या ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये प्रोटीन हैं जो कि बिल्कुल अंदर लिपिड बाइलेयर के अंदर मौजूद हैं, दोनों लेयर्स को क्रॉस करके उनके बीच में मौजूद हैं, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोटीन। इट इज़ 20 to 40% of the plasma membrane. Proteins are making the 20 to 40% of the प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फिर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, ये जो ब्लू में आपके पास जो चेन लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं प्रोटीन के ऊपर, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये जो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, बट दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सो दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कम तादाद में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, लेकिन इवन देन फिर भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए एक बहुत ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक बहुत अहम किरदार है इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस में, तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनका की प्रेजेंस भी बहुत मायने रखती है। Then plasma membrane of adjacent cells are connected through plasmodesmata. As we discussed in cell wall, कि cell wall के pores हैं, सुराख है, और उन सुराख को जो cell wall में मौजूद हैं called plasmodesmata, और प्लाज्मोडेस्मेटा की वजह से दो सेल मेम्ब्रेन्स, दो साथ में जो एडजेसेंट सेल्स हैं, वो सेल्स जो आपस में करीब करीब प्रेजेंट है किसी टिश्यू में, जो
आपस में साथ साथ करीब करीब जो सेल्स मौजूद हैं उन्हें एडजेसेंट सेल्स कहा जाता है। तो जो सेल्स जो आपस में एक दूसरे के करीब मौजूद हैं, उन सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक दूसरे के साथ इस तरह कनेक्टेड है कि उनके सेल वॉल में प्लाज्मोडेस्माटा है, सुराख है। उन सुराख की वजह से दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। फंक्शंस अगर हम अब डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेपरेट्स द इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स सेल फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। इंट्रासेलुलर क्या है? सेल के अंदर के पार्ट्स, ठीक है। इंट्रासेलुलर इज द कंपोनेंट्स, वो इससे वो पार्ट्स जो सेल के अंदर मौजूद हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स सेल के इर्द गिर्द का जो पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ठीक है। सेल के अंदर की चीज़ों को अलग रखता है सेल की बाहर की इन्वायरमेंट से। अगर ये सेल मेम्ब्रेन नहीं होता तो शायद सेल का कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि सारे जो सेल के अंदर के पार्ट्स हैं वो उनको अलग रखता है बाहर के इन्वायरमेंट से। वो लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करती है कि जो सेल के अंदर के हिस्से हैं, सेल के अंदर की जो चीज़ें हैं, जो पार्ट्स हैं, उनको बाहर से सेपरेट करता है, उनको बाहर से अलग रखता है। एक कवर है, एक मेम्ब्रेन है जो कि अंदर के चीज़ों को बाहर जाने नहीं देता, उनको रोक के रखता है। एक दीवार का काम, एक बाउंड्री का काम करता है सेल मेम्ब्रेन। It acts as a semi-permeable membrane. The very important function of plasma membrane is that it is a semi-permeable membrane. The word semi means half, ठीक है, पूरा का पूरा नहीं बल्कि थोड़ा सा। और permeable means allow करना, किसी चीज़ को छोड़ना, permission देना। And membrane is again the layer that is present around the cytoplasm of the cell. So एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी लेयर है सेल की, एक ऐसा कवर है जो कुछ चीज़ों को तो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाने नहीं देता, कुछ चीज़ों को बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जाने देता है। स्पेशली ये एक आप बोल सकते हैं कि ये एक छन्नी की तरह, जैसे कि हमारे पास जैसे हम चाय के लिए यूज़ करते हैं या फिर हम किसी भी चीज़ को छानने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो बड़ी चीज़ों को तो अपने अंदर से गुजरने नहीं देती बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे सुराख की वजह से। और लेकिन ये जो है स्टेनर्स जो होते हैं जिससे हम लोग छानते हैं चीज़ों को, वो अपने छोटे सुराख की वजह से बड़ी चीज़ों को तो अपने अंदर से गुजरने नहीं देती, लेकिन छोटे छोटे जो चीज़ें हैं जो उनके सुराख के अंदर से गुज़र सकती हैं वो गुज़र जाती हैं और दो चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। इसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी कुछ ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स हैं, गेट्स हैं, जो कि बड़ी चीज़ों को, छोटे छोटे सुराख है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कि बड़ी चीज़ों को अपने अंदर से गुज़रने नहीं देती, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को, वाटर मॉलिक्यूल्स को, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स वगैरह इस तरह के छोटे मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से गुजरने देती है। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कुछ चीज़ों को अलाउ करती है, कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करती। ये पार्शली हाफ जो है ना परमिएबल है, कुछ चीज़ों को अलाउ कर रही है गुजरने के लिए, कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करती। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, इसीलिए वो पार्शियली परमेबल है, सेमी परमेबल है, इसीलिए वो चीज़ मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करती है कि कौन सी चीज़ों को सेल के बाहर जाना है, कौन सी चीज़ों को सेल के अंदर आना है, और कौन सी चीज़ों को सेल से बाहर नहीं जाना, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें किसके कंट्रोल में है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंट्रोल में है। केमिकल मैसेज फ्रॉम वन सेल टू अनदर, सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी लेयर है सेल की जो जिसके ऊपर जो स्पेशल हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह मौजूद हैं, प्रोटीन्स हैं, वो एज अ रिसेप्टर काम करती है। रिसेप्टर का क्या मतलब है? कोई भी ऐसी चीज़ जो बाहर से कोई भी मैसेज रिसीव कर सके, बाहर से कोई भी ऐसा चेंज, कोई भी केमिकल चेंज अगर हो तो वो उसे महसूस कर सके, या फिर कोई भी केमिकल आके अटैच हो जाए इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के
ऊपर, तो वो एक मैसेज है कि इंटरनली क्या चेंज आना चाहिए, अब सेल के अंदर कौन कौन से चेंज आने का टाइम है। तो ये जो हमारे पास केमिकल मैसेजेस हैं वो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ टाइम पर दी जाती है सेल्स को। तो उन मैसेजेस को, उन पैगाम को रिसीव करने के लिए, उन पैगाम को रिसीव करने के लिए हमारे सेल के ऊपर स्पेशल रिसेप्टर्स हैं दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर, ठीक है, वो पार्ट्स हैं सेल के ऊपर। तो वो जो सेल रिसेप्टर्स हैं वो क्या काम करती है कि वो मुख्तलिफ़ मैसेजेस, पैगामों को रिसीव करती हैं, उनको मिलते हैं और फिर उनकी वजह से सेल के अंदर मुख्तलिफ़ चेंजेस आती हैं, मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ आती हैं। तो मुख्तलिफ़ जो इन्वायरमेंटल चेंज के जो मैसेजेस हैं वो सेल मेम्ब्रेन रिसीव कर सकता है थ्रू देयर रिसेप्टर्स दैट आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उनके सेल के ऊपर, सेल के सरफेस पर कुछ ख़ास आप बोल सकते हैं केमिकल हैं, कुछ ख़ास मॉलिक्यूल्स हैं जो इस तरह के मुख्तलिफ़ केमिकल मैसेजेस को रिसीव करती है, पैगामों को रिसीव करती है, पैगाम उन्हें मिलते हैं, फिर उसकी वजह से सेल के अंदर मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ आती हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, सेल के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों का आना, बड़ी चीज़ों का जो छोटे छोटे पोर्स वगैरह से एंटर तो नहीं हो सकते, लेकिन इन एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, जिसमें चीज़ सेल के अंदर दाखिल होती है, और एक्सोसाइटोसिस, द वर्ड एक्सो मीन्स बाहर और साइटोसिस मीन्स फ्रॉम द सेल, ठीक है, तो सेल से बाहर जाना या फिर सेल के अंदर कोई चीज़ आना, दैट इज़ ऑल कंट्रोल्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Now the next cell known organelle of the cell, जिन्हें हम नोन ऑर्गेनल कहते हैं, दैट इज़ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मौजूद है, ये जो साइटोप्लाज्म है ये मौजूद है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास जो सारा ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी ये स्पेस आपको नज़र आ रहा है फ्रॉम दिस सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियस, ये सारी जगह, ये सारा स्पेस, ये सारी जगह जो है सेल साइटोप्लाज्म कहलाती है, जिसमें आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आ रही हैं। साइटोप्लाज्म में मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जितना भी स्पेस है, यहाँ पे जितना भी फ्लूइड है, दैट इज़ साइटोप्लाज्म। कंपोजिशन देखें कि वो साइटोप्लाज्म कैसे है, किस चीज़ों से, किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। जेलेटिनियस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड, ये जेलेटिनियस है मतलब जेली की तरह है, इसका जो टेक्सचर है वो जेली जैसा है, और ये सेमी ट्रांसपेरेंट है, पूरा कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, फ्लूइड है, लिक्विड है। ये जो साइटोप्लाज्म है, इंटरनल पार्ट है सेल का, वो फ्लूइड है, एक लिक्विड के फॉर्म में है, ये जेली की तरह है और ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है। 90% water in which many organic molecules such as protein, carbohydrates and lipid and inorganic salts are present। ये जो है 90% वाटर है जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह मौजूद है, और मुख्तलिफ़ किस्म के इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी प्रेजेंट हैं इस जेली लाइक फ्लूइड में, दैट इज़ द स्पेस और दैट इज़ द रीजन बिटवीन न्यूक्लियस एंड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जितना भी पार्ट है, जितना भी हिस्सा है, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड साइटोप्लाज्म, दैट इज़ जेलेटिनियस, वो जेली की तरह है, और that has many inorganic and organic molecules, inorganic salts हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनल्स मौजूद हैं जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडीज़, वैक्यूल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इस एरिया में मौजूद हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं। साइट फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शन, इसका काम क्या है, ये जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है इसका फंक्शन ये है, इसका काम ये है कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। सेल के अंदर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ताकि उससे ATPs बनाए जा सकें। एनर्जी करेंसी इज़ ATP, ठीक है, सेल को मुख्तलिफ़ कामों के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो ग्लूकोज को तोड़ते हैं ताकि उससे एनर्जी गेन कर सके, एनर्जी हासिल कर सके। तो ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, ये साइटोप्लाज्म में
होता है। ये काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है। साइटोप्लाज्म कंटेन वेरियस ऑर्गेनल्स, ये हमने अभी डिस्कस किया कि जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि राइबोसोम्स, जैसे कि वैक्यूल्स, जैसे कि गोल्जी बॉडीज़। ठीक है, ये इस तरह के मुख्तलिफ़ सेल ऑर्गेनल्स हैं जिन्हें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। That was the end of this lecture. Thank you so much. I hope it was easy and it is clear to all of you. Allah Hafiz.